वेलकम बैक। एक बार आप सभी का स्वागत है आज के इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के अगले पार्ट में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीएससीपी। लास्ट सेशन में हम लोगों ने डीएससीपी पे काम किया, जिसमें ये हम लोग समझ पाए कि जितनी भी कम्युनिकेशन डिवाइसेज आज के ज़माने में हैं, उन सबको अगर कम्युनिकेशन करना है तो आपस में एक दूसरे के लिए टेलीफोन नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। और टेलीफोन नंबर का जो नया स्वरूप है उसको हम लोग आईपी एड्रेस कह सकते हैं। आईपी एड्रेस के बिना कम्युनिकेशन संभव नहीं है, ये हम लोगों ने पहले डाल चुके। दूसरा, राउटिंग प्रोटोकॉल के बिना हम एक जगह से दूसरे नेटवर्क में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। और लास्ट सेशन में जो आईपी एड्रेस है उसके बिना हम लोग कोई कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, लेकिन रियलिटी में जो आईपी एड्रेस है वो मनुष्य जो भी यूजर्स होते हैं वो लोग ऑटोमेटिकली उनके मोबाइल फ़ोन में या टैबलेट में आता है, खुद मैन्युअली नहीं डालते। तो यह काम राउटर का ही है और राउटर के द्वारा इसको ऑटोमेटिक आईपी दिया जाने का जो काम है इसको हम लोग डीएससीपी कहते हैं। लास्ट सेशन में हम लोगों ने डीएससीपी क्रिटिकली मैनर में राउटर कैसे देता है, केवल राउटर के अंदर हम लोग इस बात के लिए इंस्ट्रक्शन जाहिर कर देते हैं या दे देते हैं कि राउटर तुम्हें डीएससीपी का काम करना है। तो राउटर के अंदर वो बेसिक सेटअप किया जाता है जो कमांड बेस पे था, और आपने किया और ऑटोमेटिकली किसको क्या आईपी मिलना है ऑटोमेटिक वो आईपी दिया जा सकता है। तो अब जैसे ये लैपटॉप है अभी यहाँ मैनुअली दिया है, हमारे कंप्यूटर के अंदर ऑटोमेटिक लिखा होता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे डीएससीपी पे क्लिक करूंगा तो इसको जो आईपी दिया जाएगा 819 डॉट यहाँ से मिल गया आपको। तो अगेन पहले मैं रिपीट कर देता हूँ। लास्ट सेशन में जब हम लोगों ने डीएससीपी का काम किया था तो मैंने कमांड फायर किया था, हे राउटर तुम्हें डीएससीपी का पुल बनाना है, जिसको हम लोग टिट के नाम से सेव किया। सेकंड, क्या गेटवे होगा, सेकंड फायरिंग करी थी। और थर्ड, हम लोगों ने किस नेटवर्क का आईपी दिया जाना वो दिया जा सकता है। आज हम उससे एक कदम आगे बढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि दुनिया में कुछ चीजें ऐसी तो होंगी जिनकी आईपी कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होगी। ऐसे दो चीजें हैं, एक तो राउटर का पोर्ट, दूसरा सर्वर। राउटर का पोर्ट और सर्वर दुनिया में दो ऐसी चीजें हैं जिनकी आईपी कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होगी। सर्वर और राउटर का पोर्ट, जैसे कि ये राउटर का पोर्ट है, इसकी आईपी कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होगी, यानी डीएससीपी के थ्रू नहीं दिया जाएगा। हमेशा आपको राउटर के अंदर जैसे हम लोग कमांड बेस पे गए और जो भी पोर्ट पे हम लोगों ने आईपी प्लान किया था, यहाँ 1.1 वो हमने दिया, यहाँ 3.1 3 डॉट दिया। ठीक है, ये हमेशा मैनुअली ही दिया जाना। दूसरा, सर्वर। सर्वर क्या होता है पहले भी एक्सप्लेन किया, दोबारा भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई भी कंप्यूटर, कोई भी डिवाइस अगर उसको किसी पर्टिकुलर काम के लिए डेडिकेटेड कर दोगे तो वह उस चीज का सर्वर कहलाएगा। कहने का मतलब आपके घर में अगर लैपटॉप और कंप्यूटर है, जो भी आईटी कंपनी होती है, जो सॉफ्टवेयर डेवलप आईपी कंपनी होती है, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सर्वर सॉफ्टवेयर डेवलप करती हैं लाइसेंस वर्जन। जैसे कि आपका एंटीवायरस, एंटीवायरस आप एक बार जरूर डाल लेते हैं खरीद कर, लेकिन उसके बाद आप लोग एनुअली उसे रिन्यू करते हैं। उसी तरह से जितनी भी ये सेवाएं हैं, जैसे डीएससीपी है, डीएनएस है, बायोमेट्रिक मशीन के द्वारा ऑटोमेटिक अटेंडेंस सर्वर है, एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन आ जाते हैं वो सब सर्वर, एग्जाम सर्वर हो। तो ये किसी भी कंप्यूटर को पर्टिकुलर काम के लिए डेडिकेटेड कर दोगे, वह कंप्यूटर उस चीज का सर्वर कहलाता है। नॉर्मल कंप्यूटर को भी सर्वर बनाया जाता है, लेकिन मार्केट में सर्वर कंप्यूटर अलग से खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं। उसका कारण ये है कि ना ये सर्वर एक पर्टिकुलर काम के लिए डेडिकेटेड होता है और 24 घंटे पावर सप्लाई ऑन हो जाता है। अगर हम अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों को लगातार पावर सप्लाई ऑन करके रखेंगे तो उनकी लाइफ फिक्स होती है, बाय डिफॉल्ट 90 डेज होती है, यानी 3 महीने। तो अगर नॉर्मल कंप्यूटर को सर्वर बना सकते हैं टेम्प्रोरी बेसिस के लिए, ठीक है, 10 दिन 15 दिन 20 दिन कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर हम उसको लगातार 3 महीने तक यूज कर लिया बिना पावर सप्लाई बंद करे, तो आपकी जो लैपटॉप है वो एक्सपायरी हो जाएगी, उसकी जगह आपको नया लैपटॉप खरीद के लगाना पड़ेगा। तो जो सर्वर कंप्यूटर होते हैं उसमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है कि हर चीज जो हार्डवेयर होता है ड्यूल मोड में कर दिया जाता है। 2 हार्ड डिस्क, 2 पावर सप्लाई, 2 कंट्रोल कार्ड एट ए टाइम एक यूज होता है, दूसरा हमारा आइडल मोड में होता है। फिर दूसरा यूज होता है, पहला आइडल मोड में होता है जो टाइम
जो भी यूजर होता है वो डिफाइन कर सकता है कितनी देर उसे आइडल मोड में रखना है, कितनी देर वर्किंग। इससे उसकी लाइफ बढ़ जाती है, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, इवन 5 साल भी सर्वर चल जाते हैं। ठीक है, तो सर्वर, कंप्यूटर और जो भी हमारा राउटर का पोर्ट है, इनकी आईपी कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होगी। ठीक है, और अगर हम इसमें कोई कंप्यूटर फिक्स रखें तो उनको ऑटोमेटिक आईपी देने के लिए, तो मैं रिपीट कर देता हूं, पहले राउटर को सर्वर डीएचसीपी का काम कैसे कराया था। सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में गए, आपको याद होगा। उसके बाद हमने यहाँ पर कमांड फायर किया, आईपी डीएचसीपी पूल, वो मैं यहाँ फायर कर रहा हूँ दोबारा से ताकि आपको याद हो जाए, ओवरराइट हो जाएगा। पेश किया, राउटर ने कहा ओके मैं डीएचसीपी पूल के लिए काम करने के तैयार हूँ। अब मुझे गेटवे बताया जाए, तो ये गेटवे के लिए कमांड हमने जो भी राउटर का पोर्ट होता है डिफॉल्ट हाइफन राउटर, उससे पेश करके हमने कर दिया। तीसरा जो हमने कमांड फायर किया था, किस नेटवर्क का आईपी बांटा जाए। ठीक है, इसको मैं कॉपी करके तीसरा, यानी 3 कमांड किया मैंने, ओवरराइट हो गया। लेकिन अब हमारे पास में कुछ कंप्यूटर ऐसे होंगे, राउटर ऐसे होंगे, स्विच ऐसे होंगे जिनकी आईपी कभी भी ऑटोमेटिक नहीं रखना है। तो अभी यहाँ पे जो मैंने बांटा 1 से लेकर 254 के बीच में, 254 के बीच में जो कुछ भी है सारा का सारा आईपी बट जाएगा। लेकिन अब हमें इसमें से कुछ आईपी रिजर्व रखना है जो बांटना नहीं है। तो उसके लिए इसी नीचे में एक लाइन और फायर कर देंगे, आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूडेड आईपन एड्रेस। जो मैं ये लिख रहा हूं, हे राउटर कुछ एड्रेस को नहीं बांटना है। 192.168.1.1 से ले लेते हैं, 192.168.1.20 कर लेते हैं और डू राइट कर देता हूँ। यानी एक लाइन मैंने और ऐड कर दिया। इस तरह के और भी कमांड ऐड कर सकते हो, कंडीशन लगा सकते हैं डीएचसीपी में। तो मैंने राउटर कहा भाई तुम्हारे लिए डीएचसीपी का पूल बन रहा है, गेटवे यह होगा और नेटवर्क आईडी आपका ये रखना है। अब इसमें से जो आईपी 1 नंबर से लेकर 20 नंबर तक है वो बांटना नहीं है, वो भी फायर कर सकते हो। हमारे पास अभी भी 200 से ज्यादा आईपी हैं, आपको केवल 10 ही बांटना है तो भी नेक्स्ट लाइन में फायर कर सकते हो। तो ऐसे कंडीशन लगाए जा सकते हैं। तो मुझे कुछ आईपी रिजर्व रखना है, अब मैं यहाँ क्लिक करूंगा। अभी आईपी चूंकि यहाँ पे 1.2 है, लेकिन अब मैं डीएचसीपी के थ्रू इसको आईपी लेने की कोशिश करूंगा, ये 21 से आगे से बताएगा। ये पुराने वाले को रिफ्रेश कर दूंगा तो ये भी आपका आगे से बताएगा, यानी 1 से 20 रिजर्व हो गए। तो अब उनमें से हम कोई भी आईपी यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद अगर मैं कम्युनिकेशन करेंगे तो राउटिंग प्रोटोकॉल पहले कर रखा है तो ये भी आपका कम्युनिकेशन करेगा। ओके, सक्सेसफुल हो गया। कोई भी अगर स्मार्टफोन से भी करेंगे तो भी कम्युनिकेशन करेगा, राइट। इन सब में जो आईपी है मिलने के बाद कम्युनिकेशन आपका स्टार्ट हो गया। ठीक है, आज हम बात करेंगे डीएचसीपी सर्वर के द्वारा, क्योंकि अगर हम राउटर को ही इस काम को दे दें, तुम आईपी एड्रेस बांटने का भी काम करो, डीएनएस का भी काम करो, 10 काम और बता दे, तो राउटर का तो मेन काम है कि हम अपने नेटवर्क से निकल कर बाहर की दुनिया में कम्युनिकेट कराना। ठीक है, अगर 10 काम और बता देंगे तो अगर बड़ा नेटवर्क है तो इसके फेल होने के, खराब होने की चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और इसका नतीजा ये हो सकता है कि 27 लाख, 1,50,00,000 इतनी महंगे राउटर है, खराब हो सकते हैं। तो उन सब चीजों से बचने के लिए हम लोग सर्वर बनाते हैं, यानी एक कंप्यूटर को, राउटर का ये पर्टिकुलर काम डेडिकेटेड कर देते हैं उन आईटी कंपनियों से खरीदते हुए, हम राउटर सर्वर बोल देते हैं। तो डीएचसीपी सर्वर के द्वारा आज हम बात करेंगे, डीएचसीपी सर्वर के द्वारा। तो इधर का नेटवर्क तो रहने ही देते हैं, दूसरे साइड डिजाइन करते हैं। सबसे पहले मैं इसको रिमूव करता हूँ, लॉक करके इसको और बनाता हूँ, और मैं यहाँ पे एक स्विच लगाता हूँ, एक स्विच यहाँ लगा लेते हैं। उसके बाद हम लोग इसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, क्लिक करते हैं और यहाँ से कंप्यूटर से यहाँ पे कोई भी पोर्ट, जैसे क्योंकि अगर एक से ज्यादा कंप्यूटर जोड़ना है तो आपको स्विच के माध्यम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्विच में यहाँ लगा, एक काम करते हैं, इधर वाला जो भीड़ है कम कर देते हैं, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, इसको इस नेटवर्क का ना पार्ट बनाकर केबल लगाते हैं और इसको मैं यहाँ लगा देते हैं। तो अब इसको यहाँ खींच देता हूँ, तो ये जो कंप्यूटर लैपटॉप इधर हो जाएंगे। ठीक है, अब चूंकि मैं सर्वर के द्वारा बनाने वाला हूँ तो मुझे यहाँ सर्वर भी लगाने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे सर्वर लेता हूँ, नीचे आप जाएंगे, कंप्यूटर पर क्लिक करेंगे, पहला आपका पीसी है, दूसरा लैपटॉप है, तीसरा सर्वर है। सर्वर का सिंबल
नॉर्मल कंप्यूटर से अलग क्यों बनाया गया? क्योंकि नॉर्मल कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं होता, सर्वर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है। नॉर्मल कंप्यूटर में सिंगल हार्डवेयर होते हैं, सर्वर में मल्टीपल हार्डवेयर होते हैं सेम। तो इसलिए डिजाइन उसकी अलग बना दी। एक, दो, तीन सर्वर ले लेते हैं। तीन सर्वर। पहले सर्वर जो 0 लिखा है, पहले इसको हम लोग DHCP सर्वर बना देते हैं। और चूंकि सर्वर है तो सर्वर की IP फिक्स होगी 192.168.2.5 रख लेते हैं, क्योंकि ये नेटवर्क मेरा 2.0 का है। इस नेटवर्क की 2.0 तो 2.5 कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, और /24। ठीक है। इसी तरह से जो दूसरा सर्वर है, इसको मैं DNS भी लगे हाथ हम लोग कर लेंगे आज। इसकी जो IP है 192.168.2.10 कर लेता हूँ। सर्वर है इसलिए मैं अपने आप से IP प्लान कर रहा हूं। और एक वेब सर्वर बना लेते हैं वेबसाइट के लिए, और इसकी जो IP है 192.168.2.15 कर लेते हैं /24। राइट, ठीक है। एक कंप्यूटर है तो इनको भी बाय डिफॉल्ट स्विच में जोड़ना पड़ेगा। क्लिक करें, सारे स्विच के अंदर जोड़ते चले जाएं सर्वर को। ठीक है। अब इसका लैपटॉप में अगर आप क्लिक करेंगे और दोबारा से रिफ्रेश करेंगे तो अभी फेल आएगा, क्योंकि अभी हमारे इस नेटवर्क के अंदर कोई भी सर्वर नहीं है। ठीक है ना, दिस इज अ फेल। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले सर्वर सेटअप करना है। क्लिक करें इधर। सबसे पहला काम, क्योंकि सर्वर है तो इनका IP स्टैटिक होगा, तो गो टू द डेस्कटॉप, कंप्यूटर, यहाँ पे 192.168.2.5 प्लान किया है। गेटवे हो जाएगा 192.168.2.1। ये सब चीजें हम लोग प्लान कर चुके हैं। अब चूंकि मैंने यहाँ पे DNS सर्वर भी रख लिया है, तो मैं DNS सर्वर का भी IP यहाँ पे डाल देता हूँ 2.10। ठीक है। नेक्स्ट अगेन DNS सर्वर भी एक सर्वर है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्या अभी हम लोग प्लान करेंगे 192.168.2.10 कर लेता हूँ। सेम आपका ये है तो यहाँ पे गेटवे भी होगा 192.168.2.1। ये खुद ही DNS सर्वर है, तो क्या यहाँ DNS सर्वर में लाइन लिखनी चाहिए या नहीं लिखनी चाहिए? तो एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा ताकि आपको हमेशा के लिए क्लियर रहे। सिर्फ यहाँ पे DNS की बात नहीं है, कंप्यूटर साइंस की दुनिया में अगर जाएंगे तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखना होता है कि कभी भी कोई भी चीज को ऑटोमेटिक 100% नहीं करना है। अगर आपने जिस दिन अपने चीजों को ऑटोमेटिक 100% कर दिया, उस दिन आप गुलाम हो जाएंगे मशीनों को। तो अभी आपको सिंपली ये ध्यान रखना है कि आपको हर चीज का कोई ना कोई कमी रखनी है। तो यहाँ पे एक उसकी कमी उतनी ही रखनी है कि काम भी हो जाए। जैसे कि एक एग्जांपल, एक धोबी है, अपने घर से 10 खच्चर लेके निकला और तालाब पे गया, और वहां पे उसने जब लौटने लगा तो एक खच्चर के ऊपर बैठ गया और काउंटिंग करता था 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 10वां नहीं गिनता था क्योंकि उसके ऊपर बैठा होता था। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे भी होता है। अगर DNS सर्वर को हम लोग इतना सॉफ्टवेयर में कमजोर रखते हैं कि इसे भी ये बताना पड़ेगा कि तुम ही DNS सर्वर, ये रखनी होती है जानबूझ के, लेकिन जिस दिन अगर आपने चीज नहीं रखी गड़बड़ हो जाएगी। तो हमेशा याद रखिए कि कंप्यूटर साइंस में हमेशा चीजों को मेंटेन करना है, तुम ही DNS सर्वर हो। तो 192.168.2.10 क्लोज कर देते हैं। दैट्स सेम वेब सर्वर है, तो वेब सर्वर को भी हम लोग सेम यहाँ पे IP दे देंगे 192.168 से जो हमने प्लानिंग किया है। 2.15 में गेटवे 192.168.2.1 DNS सर्वर जो हमने बना रहे हैं, क्या है हम अभी बात करेंगे 2.10। अब ये सारी चीजें हमने IP दे दी। नॉर्मल कंप्यूटर और सर्वर कंप्यूटर में अभी आप यहाँ देखना चाहेंगे तो एक चीज दिखाऊंगा। ये नॉर्मल लैपटॉप है,
अगर इस पे आप देखेंगे फिजिकल, कॉन्फ़िग, डेस्कटॉप, इतनी सारी चीजें आ रही हैं। फिजिकल भी आएगा, कॉन्फ़िग भी आएगा, डेस्कटॉप, सारी चीजें आएंगी। सेम मैनर में अगर मैं सर्वर कंप्यूटर पे क्लिक करूंगा, फिजिकल, कॉन्फ़िग, एक चीज यहाँ एडिशनल हो गई, सर्विस हो गई। तो सर्विस क्या होता है, नॉर्मली आपके कॉलेज में जो आईटी कंपनियां आती हैं वो सॉफ्टवेयर डेवलप करती हैं। उन सॉफ्टवेयर का बीएसएनएल एक बहुत बड़ा परचेजर है। बीएसएनएल उन सॉफ्टवेयरों को खरीदता है, अपने कंप्यूटर में आप उसी तरह से इंस्टॉल कर पाते हैं जैसे कि आपको मैंने पैकेट ट्रेसर दिया, आपने डाउनलोड कर इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद काम करना हो, शॉर्टकट आइकन बन गया, यू कैन गो फॉर योर वर्क, अब अपने काम के लिए काम करने लगे। तो वैसे ही आपका ये जो सॉफ्टवेयर पड़ा है, हम खरीद के इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मैं इसको क्लिक करूंगा, सॉफ्टवेयर में जाऊंगा। नॉर्मली क्या होता है, सर्वर कंप्यूटर के लिए आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हो। आजकल के ज़माने में आप विंडोज भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हो, लिनक्स भी यूज कर सकते हो, आईओएस भी बना सकते हो। बट एक जनरल आइडिया है, जनरल एक लोगों की आदत है कि अगर डेस्कटॉप कंप्यूटर खरीदेंगे तो फिर वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में काम करना पसंद करेंगे, मोबाइल फ़ोन खरीदेंगे तो एंड्रॉयड में काम करना पसंद करेंगे, अगर सर्वर बना रहे हैं तो लिनक्स में काम करना पसंद करेंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम ले लेंगे तो काम नहीं करेगा, उसके लिए उस कंफर्टेबल में आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने मान लीजिए कि आप एक नॉर्मली विंडोज कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डाला और डेस्कटॉप पे आइकन बन जाएगा, अभी मैं डीएससीपी के लिए जा रहा हूं, तो सिंपली मुझे सेटअप करना है, गो टू द डीएससीपी। क्योंकि ये सिमुलेटर है तो एक ही पेज ओपन हुआ, लेकिन जब रियलिटी में जाएंगे तो एक से ज्यादा 1 बाई 1 स्टेप चलेगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पे पूछेगा गेटवे बताओ, तो सेटअप में गेटवे होगा 192.168.2.10, ठीक है ना, नहीं 2.1 गेटवे। आप कहते हो कि आईपी डीएनएस सर्वर, क्योंकि मैंने डीएनएस सर्वर भी बना रखा है तो डालूंगा 192.168.2.10। रियल होता तो नेक्स्ट बटन करके अगले पेज पे आता, या सॉफ्टवेयर में अलग अलग, आजकल के जमाने में बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है, तो हो सकता है कि एक ही पेज पे भी आ जाए, ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है। बट अभी तक हमारे पास जो है उसमें सब 1 बाई 1 चलता है। आप आईपी स्टार्ट कहां से करना चाहते हो, आप कहो कि भाई मैं 25 से स्टार्ट करूंगा, तो इसका मतलब यह है कि 1 से लेकर 24 तक रिजर्व हो गया, वो स्टैटिक आईपी के रूप में आप मैनुअली यूज कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में पूछा कितने यूजर, अभी भी 25 से लेकर 254 यूजर हैं। आप अगर यहाँ पे लिख दो केवल 100, तो केवल 100 लोगों को ही आईपी बांटेगा 25 से 254 के बीच में। घर में आपने डिश टीवी यूज किया और वहां पे एक बार में केवल एक ही डिश टीवी चलता है, जब पेमेंट करते हैं 2 डिश टीवी हो जाते हैं, तो वहां क्या करते हैं, नॉर्मली कुछ नहीं करते, डीएससीपी में ही जाकर वो लोग, आपका सब सेटअप बॉक्स डिजिटल हो गया, यहाँ पे 1 2 यूजर 3, तो आपके पास यूजर नेम पासवर्ड नहीं होता सेटअप बॉक्स का, अगर होता तो आप अपने सेटअप बॉक्स में खुद ही जाके, पेमेंट की जरूरत नहीं है, यहीं पे 2 3 कर लेते, काम हो जाता। तो समझ में आएगा कैसे हो रहा है ये। तो मैं यहाँ सॉल्व नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट जितना बचा सारे, अब इसको मैं सेव कर दूंगा। मैंने क्या किया, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, कंपनी से खरीदा, 1 बाय 1 सेटअप पहली बार कर रहा हूँ, एक ही बार करना है, उसके बाद सेव किया, फिर फाइनली सर्विस ऑन करनी और सेव करना है। अब मेरे नेटवर्क में एक सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर खरीदा, आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी से डीएससीपी का सॉफ्टवेयर खरीदा, इंस्टॉल किया और अपने नेटवर्क के हिसाब से मैंने सेटअप कर दिया। अब मैं किसी लैपटॉप पे जाऊं, डेस्कटॉप पे, तो अब इस पे मैं अगर दोबारा से रिफ्रेश करूं तो अब इसको आईपी देने वाला हमारे पास एक सर्वर अवेलेबल है, इस सर्वर से इसको एक आईपी मिल जाएगा। ठीक है ना। अब ये फेल इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे शायद मैंने गलत केबल लगाया है, और आप लोग समझ सकते हैं गलत केबल क्यों लगाया, क्योंकि स्विच से स्विच रेड है, इसको डिलीट करें, पहले मैं यहाँ पे क्रॉस केबल लगाऊंगा, तब जाके सही होगा, थोड़े से ग्रीन हो जाए। तब तक हम इस कंप्यूटर को चेक कर लेते हैं, इसको क्लिक करते हैं और मैं इसको डीएससीपी पे जाकर फिर इसको क्लिक कर देता हूँ। इसको देखिए 2.10 भी इसमें आ गया।